नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वह हमें सिखाएगी कि रिश्तों की असली कीमत बाजार में नहीं बल्कि हमारे दिल और समय में छिपी होती है। अगर कहानी पसंद आए तो एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना। यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को सींचने में लगा लिया, लेकिन अंत में उसे क्या मिला यह जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव में दीनानाथ नाम के एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। दीनानाथ जी पेशे से एक अध्यापक थे और उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी और जीवन की सारी मेहनत अपने इकलौते बेटे सुमित को पढ़ाने लिखाने और उसे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने में लगा दी थी। सुमित अब शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक आलीशान कोठी में रहता था। दीनानाथ जी भी अब शहर में अपने बेटे के साथ ही रहते थे। एक सुबह की बात है। दीनानाथ जी अपने कमरे में पुरानी संदूक की सफाई कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी धूल से सनी हुई घड़ी निकाली। वह घड़ी उनके पिता ने उन्हें दी थी। दीनानाथ जी ने सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, यह घड़ी मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभालो, लेकिन इसे रखने से पहले जरा शहर की सबसे बड़ी घड़ी के शोरूम पर जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। सुमित को लगा कि शायद यह कोई बहुत कीमती विंटेज घड़ी होगी। वहां बड़े उत्साह के साथ शहर के सबसे आलीशान शोरूम पर गया। वहां के मैनेजर ने घड़ी को गौर से देखा और हंसते हुए कहा, साहब, यह तो कूड़ा है। इसकी मशीनरी पुरानी हो चुकी है और इसका पट्टा भी सड़ा हुआ है। मैं इसके आपको 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। सुमित उदास मन से घर लौटा और अपने पिता से कहा, पिताजी, उस बड़े शोरूम वाले ने इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए लगाई है। वह इसे कबाड़ा कह रहा था। दीनानाथ जी ने मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जरा पास वाली उस पुरानी गली में जाओ जहां एक पुरानी घड़ी की मरम्मत करने वाली छोटी सी दुकान है। वहां जाकर इसकी कीमत पूछो। सुमित बेमन से वहां पहुंचा। उस छोटी सी दुकान में एक बहुत सी बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। जैसे ही उसने वह घड़ी देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े सम्मान के साथ घड़ी को हाथ में लिया, उसे मखमल के कपड़े से पोंछा और बोला, बेटा, यह कोई मामूली घड़ी नहीं है। यह उस दौर की घड़ी है जब चीजें दिल से बनाई जाती थी। इसके पुर्जे अब कहीं नहीं मिलते। मैं इसे खरीदने की हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन अगर तुम इसे किसी म्यूजियम या कद्रदान को बेचो तो वह इसके तुम्हें लाखों रुपयों दे देगा। मेरे लिए तो यह अनमोल है। सुमित हैरान रह गया। वह दौड़कर घर आया और अपने पिता को सारी बात बताई। दीनानाथ जी ने बड़े प्यार से सुमित का हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, ठीक इसी घड़ी की तरह इंसान की कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कहाँ रखा गया है और कौन उसे देख रहा है। पिछले कुछ महीनों से तुम मुझे अपने घर के फालतू सामान की तरह देखने लगे थे। तुम्हें लगता था कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरी बातें पुरानी हो गई है और मैं तुम्हें मॉडर्न जीवन में फिट नहीं बैठता। तुमने मुझे उस बड़े शोरूम के मैनेजर की नज़र से देखा, जिसे सिर्फ चमक दमक और नई चीज़ों की कीमत पता है। लेकिन तुम यह भूल गए कि मैं इस घर की वह पुरानी घड़ी हूँ जिसने तुम्हें समय की कद्र करना सिखाया। अगर आज तुम ऊंचाइयों पर हो तो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी उम्र तुम्हें सही समय पर सही रास्ता दिखाने में खर्च कर दी। सुमित का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि पिता की असली कीमत उनकी कमाई या उनकी उपयोगिता में नहीं, बल्कि उनके उन अनुभवों और संस्कारों में है जिन्होंने सुमित को आज इस लायक बनाया। दीनानाथ जी ने आगे कहा, बेटा, याद रखना, जिस दिन तुम अपने बुजुर्गों को कबाड़ा समझने लगोगे, उसी दिन तुम्हारे घर की नींव खोखली हो जाएगी। पुराने पेड़ भले ही फल न दे, लेकिन वे छाव जरूर देते हैं, और जब तूफान आता है तो वही पुराने पेड़ घर को गिरने से बचाते हैं। सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी पल अपने पिता को गले लगा लिया और समझा गया कि दुनिया की कोई भी दौलत उन बुजुर्ग हाथों की आशीर्वाद की बराबर नहीं कर सकती।
कहानी का सुविचार ये है, दोस्तों इंसान की असली पहचान और कीमत उसकी चमक दमक से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उन जड़ों से होती है जहाँ से वह बड़ा हुआ है। अपने माता पिता और बुजुर्ग को कभी कमतर न आकी। वे वह अनमोल विरासत है जो एक बार खो जाए तो फिर कभी वापस नहीं मिलते। उन्हें सम्मान दें क्योंकि आज आप जो भी हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।